हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपके ये यूनिट 1 का टॉपिक है। तो यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, बनियावेरी गुफाएं और बाजार गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? Where among the following are बनियावेरी caves and बाजार caves located? जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आपकी जो भी मध्य प्रदेश की एटलीस्ट आपने एक बुक ले ही रखी होगी या फिर एक जगह पे आप सारे नोट्स बना रहे होंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है किसी भी जिले से संबंधित या किसी भी स्थान से संबंधित, आप जरूर ऐड करें उसमें, है ना। अलग से ना लिखें, एक पूरी बुक या एक पूरी नोट्स बना लें जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट मिलते हैं वो आप उसमें सब इंक्लूड करते जाइए। बनियावेरी और बाजार गुफा आपको मिलेगी कहाँ पे? पचमढ़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका बनिया है, बनिया मतलब वही दुकान वाला, तो बनिया की बाजार कहाँ पे है? बनिया की बाजार है पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी में बनिया की बाजार है। अब पचमढ़ी क्या है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो इसलिए बनिया ने बहुत दिमाग लगा के पचमढ़ी में अपनी बाजार खोली है। ठीक है, तो बनियावेरी, बाजार गुफा दोनों मिलेगा आपको पचमढ़ी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? Which of the following pilgrimage site is not related to Jain religion? कुंडलपुर, मुक्तगिरी, कुकड़ेश्वर, मतंगेश्वर। याद रखिएगा, ये है आपका मतंगेश्वर। मतंगेश्वर मंदिर आप पढ़ते हैं खजुराहो के मंदिरों में। खजुराहो के जब हम मंदिर पढ़ते हैं उसमें आता है मतंगेश्वर, जो कि शिव जी का मंदिर है। ठीक है, शिव जी का मंदिर है। उसके अलावा कुंडलपुर आपको मिलेगा दमोह। ये तीनों कौन से हैं? जैन है, जैन मंदिर है ना, जैन धर्म से रिलेटेड। कुंडलपुर दमोह में। मुक्तगिरी, अच्छा कुंडल जो है, कुंडल को देख के हमें बहुत ज्यादा मोह आता है, दमोह से हम मोह हमेशा याद करते हैं। मुक्तगिरी, मुक्त कौन करेगा? बैतूल। बैतूल में हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, मुक्तगिरी में जाइए, बैतूल में आपको मुक्ति मिलेगी। कुकड़ेश्वर, कुकड़ुक्कू हमेशा जो रहता है, कुकड़ेश्वर का हम किससे रिलेट करते हैं? कुकड़ुक्कू से, मतलब मुर्गे से। कुकड़ुक्कू कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर। ठीक है, तो ये आपके मेन जो जैन मंदिर है। कुंडलपुर कहाँ हो गया? दमोह में, कुंडल से बहुत मोह है। फिर मुक्तगिरी, मुक्त हम होते हैं बैतूल जाके। उसके अलावा कुकड़ेश्वर, कुकड़ुक्कू जो था बहुत मंद था, है ना, जो आपका मुर्गा था बहुत मंद था। मतंगेश्वर आपका शिव मंदिर है, खजुराहो में स्थित है। ठीक है, ऐसे भी आप, मतलब आपको जब वो चीजें याद रहेंगी, हर एक चीज आपको पता रहेगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। कौन जैन मंदिर है, कौन सा दूसरा मंदिर है, कौन सा किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उदयेश्वर मंदिर तथा दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर आर उदयेश्वर टेम्पल एंड दशावतार टेम्पल लोकेटेड? उदयेश्वर मंदिर, अच्छा उदयेश्वर नहीं भी पता आपको तो दशाव मंदिर तो आपने जरूर पढ़ा होगा। 10 अवतार कहाँ पे है? ये है आपके मंदसौर में। ठीक है, रिलेट कैसे कर सकते हैं? हमें पता है मंदसौर जो है वो रावण की जो बीवी थी मंदोदरी, उनका मायका था। तो मंदोदरी से हो गया आपका मंदसौर, मंदसौर से हो गया आपका रावण, रावण की वहां पे पूजा भी होती है। तो दशावतार हम किसको मान सकते हैं? 10 सिर थे, ऐसे ही 10 सिर से याद कर सकते हैं कि मंदसौर में आपका स्थित है दशावतार मंदिर, और दशावतार मंदिर से आप कर सकते हैं उदयेश्वर। ठीक है, कि जो आपका उदय है, उदय का 10वां अवतार हुआ था, 10वां अवतार, दसवां अवतार कहाँ हुआ था? मंदसौर में। यह बहुत मंद तरीके से हुआ था 10वां अवतार किसका? उदय का। ठीक है, आगे देखते हैं। खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल नर्मदापुरम में स्थित है। खेड़ीनामा आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन नर्मदापुरम। दूसरा, डोंगरिया पुरातात्विक स्थल बालाघाट में स्थित है। डोंगरिया आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन बालाघाट। सत्य कथन बताना है, तो आपके ये दोनों सत्य कथन हैं। खेड़ीनामा आपको मिलेगा नर्मदापुरम में, डोंगरिया मिलेगा आपको बालाघाट में। नहीं पता था, पुरातात्विक स्थल है दोनों के दोनों, नहीं पता था तो आप लिस्ट बना के वहां पे लिख सकते हैं, है ना। याद कैसे करेंगे इसको? खेड़ी, खेड़ी का तो आप सीधे सीधे खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, नर्मदा जी के किनारे क्या है? खड़ी है। नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे क्या है? खड़ी है। खड़ी है तो खेड़ी नामा। डोंगरिया, डोंगरिया से तो आप डोंगा बना सकते हैं।
मेरे ख्याल से जितने भी लोग होंगे सबकी लैंग्वेज में जो डोगा होता है, पतीला होता है बड़ा सा, उसको मेरे यहाँ डोंगा बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोग शायद डोंगा ही बोलते हो, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप कि जो आपका डोंगा है, डोंगा किसके पास है? बाला के पास है। बाला घाट को अगर आप चाहें तो बाला बना सकते हैं, अक्षय कुमार वाला बाला, या फिर आप बालक बना सकते हैं। तो बालक के पास क्या है? एक डोंगा है। डोंगा जिसको नहीं पता वो रिया से बना लेगा कि क्या है बालक के पास, मतलब एक रिया है, छोटी सी बालक है ना, ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये हो गया सत्य कथन। बताइए, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस बुंदेला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टिहरी स्थानांतरित की थी? विच बुंदेला रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ओरछा टू टिहरी? आपको जो टिहरी है इसी का नाम आगे चल के पड़ता है टीकमगढ़। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि किसने ओरछा से टीकमगढ़ शिफ्ट की थी बुंदेला राजधानी? वीर सिंह बुंदेला, पृथ्वी सिंह, विक्रमाजीत सिंह, भगवंत सिंह। याद रखिएगा ये है आपके विक्रमाजीत सिंह बुंदेला। ठीक है, विक्रम को जो था वो ओरछा पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने टीकमगढ़ शिफ्ट किया। टीकमगढ़, विक्रम का नाम क्या था? या फिर टीकमगढ़ से आप सीधे सीधे कर सकते हैं टीका। विक्रम जो थे वो बड़ा सा टीका लगाते थे। ठीक है, ओरछा में उनको पसंद नहीं था, वो टीकमगढ़ में, इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो विक्रम का और भी नाम था टीका या टीका लगाते थे, अब जैसे भी याद करना चाहें। ठीक है, तो विक्रमाजीत सिंह ने बुंदेला शासक जो थे वो ओरछा से टिहरी स्थानांतरित की थी उन्होंने राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रीवा राज्य के लोक सत्तात्मक शासन हेतु किस राजा द्वारा 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति बनाई गई थी? बाय विच किंग 7 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमिटी was formed for the democratic governance of Riva state? मतलब सोचिए, राजा था जो कि ध्यान दे रहा था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, है ना, लोक सत्तात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक समिति बनाई 7 सदस्यों की। कौन थे ये? रघुराज, वेंकट सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह। याद रखिएगा, सबसे अंतिम राजा गुलाब स्टेट के मार्तंड सिंह, इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो मार्तंड सिंह हो गए, याद रखिएगा मार्तंड सिंह 7 सदस्यीय। याद कैसे कर सकते हैं? तो आप मार्तंड का पूरा नाम उठाइए। मार्तंड सिंह ने 7 सदस्यों की टीम बनाई थी अपने यहाँ पे लोगों का जो पार्टिसिपेशन उसको इंक्रीज करने के लिए। इसके अध्यक्ष थे आपके हरि सिंह गौर, जो आपका सागर में यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वो वही वाले आपके जो हरि सिंह गौर हैं वो थे अध्यक्ष। ठीक है, 7 सदस्यीय टीम के बनाई थी मार्तंड सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय whom was the अष्टपदी टेम्पल बिल्ट इन गया? याद रखिएगा, अगर मंदिर से रिलेटेड आता है कोई भी चीज, मैक्सिमम कहाँ किसने बनवाया, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप तुक्का किस में जा सकते हैं मारने के लिए? अहिल्याबाई जी में, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, जीवाजीराव सिंधिया, अहिल्याबाई, तो आप अहिल्याबाई में जाएंगे, है ना। अगर ऐसे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन अहिल्याबाई भी ऑप्शन में है तो अहिल्याबाई जाएंगे, क्योंकि अहिल्याबाई जी ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, बहुत सारे घाट बनवाए हैं। महेश्वर राजधानी शिफ्ट की थी इंदौर से, फिर महेश्वर को डेवलप किया, महेश्वर घाट बनवाया, है ना, महेश्वर महल बनवाया। फिर उसके अलावा आपको पता है कि जितने भी बद्रीनाथ वगैरह थे, है ना, चाहे आपको वो बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, हर जगह क्या बनवाया इन्होंने, मतलब रिनोवेशन करवाया, वहां मंदिर बनवाए बहुत छोटे छोटे। फिर गया में अष्टपदी मंदिर बनवाया। याद करने के लिए अष्टपदी मंदिर, इसको रिलेट कर सकते हैं, 8 मंदिर बनवाए कहाँ पे? गया में। किसने बनवाए? अहिल्या जी ने। ठीक है, तो अहिल्या जी ने 8 मंदिर बनवाए थे, कहाँ? गया में। बनारस में भी बनवाया था, तो गया में 8 मंदिर बनवाए अहिल्या जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राजा ने ग्वालियर में तिघरा तथा ककैटो बांध का निर्माण करवाया था? विच किंग हैड कंस्ट्रक्टेड तिघरा एंड ककेटो डैम्स इन ग्वालियर? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि तिघरा डैम कहाँ है, ककेटो डैम कहाँ है, अलग अलग, है ना। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? याद रखिएगा, दोनों मिलेंगे आपको ग्वालियर में। ठीक है, दोनों मिलेंगे ग्वालियर में। तिघरा और दूसरा हो गया ककैटो।
ककैटो, ये दोनों हो गए आपके ग्वालियर में, ग्वालियर। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था माधवराव सिंधिया प्रथम ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो माधवराव से हमें रिलेट करना है तिघरा, ककैटो, ग्वालियर, ठीक है। तो माधव जो था, माधव कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, और माधव के साथ हमेशा ग्वाल घूमते रहते थे। ककैटो से कर सकते हैं, वो हमेशा मतलब घर, तिघरा से हो गया आपका घर, घर घर जाके ककैटो सबको काटते थे, दही दे दो, माखन दे दो, माखन काट मतलब माखन खाने के लिए काटते थे। तो माधव मतलब कृष्ण, ग्वाल सबके घर जाते थे, घर घर तिघरा काटते थे। किस बात के लिए? कि हमें क्या चाहिए? हमें माखन चाहिए, माखन दे दो। ककैटो हो गया आपका, ठीक है। या ककैटो का आप कर सकते हैं काका भी, घर घर जाके काका से या काकी से बोलते थे कि हमें माखन दे दो, है ना। तो ये हो गया आपका माधवराव सिंधिया, ग्वालियर, ये तिघरा और ये ककैटो, ठीक है। अच्छा, ग्वालियर वाला जो इलाका है वहां इतनी बारिश भी नहीं होती है, इसलिए भी माधवराव सिंधिया के टाइम पे उन्होंने क्या बनवाया? डैम बनवाया कि पानी हम इकट्ठा करें जिससे आसपास के लोगों को क्या हो? सुविधाएं हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? What are the people of Korku tribe living in पचमढ़ी एरिया called? ओझा, बंदोरिया, मयारी, भिलाला। याद रखिएगा ये है आपके बंदोरिया, ठीक है, बंदोरिया है। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोरकू का तो मैंने आपको बताया कि आप कुकड़ुक्कू बना सकते हैं मुर्गे के लिए, है ना। तो चाहे तो उससे बना सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं किससे? मुर्गा। और मुर्गा है जिसकी बंदर से पट रही है, बंदोरिया, है ना, बंदर से पट रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे जब ट्रिक बता रही हूँ तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया, कमेंट आया, मतलब कि आपने बैगा के लिए, मतलब मैंने ट्रिक बताई थी कुछ बैगा से संबंधित, जो कि कुछ सही नहीं थी, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रिलेट कर दिया जैसे मैंने बंदर को रिलेट कर दिया मुर्गे से। तो फिर उसने बोला कि कमेंट किया स्टूडेंट ने कि आपने मतलब ये अच्छा नहीं किया है, और जितने बैगा लोग हैं वो इसका विरोध करें। तो वैसे तो मैं जनरली बोल ही देती हूँ कि ये सिर्फ आपकी क्या है, ट्रिक्स हैं, इनको अन्यथा ना लें। वो एक वीडियो रह गया था और उसी में जनाब को क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो देखिए, आप इतने सारे स्टूडेंट जो भी आते हैं यहाँ पे, मेरा स्पेशली एमपीपीएससी के लिए टारगेट करके ये वीडियो मैं बनाती हूँ। मतलब आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब माइंड करना, ऊपर से फिर कमेंट करना स्पेशली टाइम निकाल के, ये मतलब समझ नहीं आता। आपको माइंडसेट अपना बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको भी पता है, मैं ट्रिक के लिए ये सारी चीज़ें बताती हूँ। मतलब पर्सनली मेरा ऐसा कुछ गलत भावना नहीं होती इन सारी चीज़ों के पीछे, ठीक है। और उसके अलावा आपको अगर कहीं पे शक्ति प्रदर्शन करना है तो किसी अच्छी जगह पे करिए, आवाज़ वहाँ पे उठाइए जहाँ पे ज़रूरत है ना। कमेंट करके यहाँ पे फालतू में मतलब क्या ही बात है। तो ये इसलिए मुझे याद आ गया क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बंदर से रिलेट कर रही हूँ, बंदोरिया को। बंदोरिया को आप बंदरिया भी कर सकते हैं, है ना, बंदर बंदरिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका मुर्गा और जो बंदरिया है, बंदरिया, उन दोनों की बहुत ज्यादा पड़ती है। मतलब कोरकू और बंदरिया कहाँ पे पड़ती है? पचमढ़ी वाले इलाके में, है ना। पचमढ़ी दोनों घूमने गए थे, कौन कौन? आपका मुर्गा, कोरकू। कोरकू का कुकड़ुकू है, अगर सीधे रिलेट नहीं हो रहा तो आप मुर्गा मत कीजिए फिर, है ना। इसका कर लीजिए आप काकू, कोरकू का आप कर लीजिए काकू। जो आपका काकू है, काकू बंदरिया, अपनी बंदरिया के साथ पचमढ़ी घूमने गया था, ठीक है। और ये सारी चीजें सिर्फ ट्रिक के लिए हैं, मैं बार बार बोलूंगी, ये अन्यथा ना लें, है ना। थोड़ा डिप्टी कलेक्टर वाला अपना माइंडसेट दिखाएं, और राजनीति ना ही करें कमेंट वगैरह में, क्या ही मतलब है। हम पढ़ने आते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ाने आती हूँ, आप पढ़ने आते हैं, उसी चीज पे फोकस करते हैं। कोल जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ पंचायत ऑफ द कोल ट्राइब? गोहिया, मयारी, पटेल, गोटिया। याद रखिएगा ये है आपका गोहिया, ठीक है। गोहिया है कोल जनजाति की जो पंचायत है, उनको गोहिया बोलते हैं। याद कैसे कर सकते हैं? एक तो मेरे यहाँ वर्ड है, आम का जो अंदर का बीज होता है बड़ा सा, वो उसको हम कहते हैं गोही। तो हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि कोल जो है वो गोही इकट्ठा करते हैं अपनी पंचायत में, है ना। ये पंचायत लगा के रखते हैं उस गोही के लिए। अगर बघेलखंड वर्ड जिसको मतलब ये गोही नहीं पता है, वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है आपका कोल और हिया। जो आपके कोल है वो हिया, जो आपकी हिया है, जो आपकी हिया है
हिया नाम का कोई पर्सन है, हिया नाम की कोई लड़की है, तो जो आपकी हिया है वो कोल के लिए क्या लगाती है, पंचायत लगाती है कि कोलों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उनके आर्थिक व्यवस्था के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कौन कहता है ये सब, ये कहती है आपकी हिया, ठीक है। या फिर गोहिया, आप सीधे सीधे पूरा वर्ड ही उठा लें कि गोहिया आपकी कहती है कोल के लिए पंचायत लगाती है कि गोल के लिए अच्छा काम करो, ठीक है। तो गोहिया पंचायत हो गई किसकी, कोल की, ठीक है। चल आगे देखते हैं। 1706 में औरंगजेब ने छत्रसाल को 4000 का मनसब प्रदान किया था। इन 1706 औरंगजेब ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000 टू छत्रसाल। और दूसरा 1729 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस द्वारा छत्रसाल को पराजित किया गया था। छत्रसाल वॉज डिफीटेड बाय मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस इन 1729। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे है, छत्रसाल को 4000 का मनसब भी मिल रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि बुंदेला विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ छत्रसाल ने ही स्टार्ट किया था, यहाँ पे मनसब भी प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद 29 में जाके फिर लड़ाई भी कर रहे हैं, तो चल क्या रहा है ये। तो ऐसा होता था कि आपके जो छत्रसाल थे, बुंदेला राजा छत्रसाल, वो क्या कर रहे थे, बहुत उन्होंने विद्रोह किया औरंगजेब का, लेकिन जब कंडीशन आ गई कि अब जीत नहीं पाएंगे, वो शायद हार जाएं, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया औरंगजेब का कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि तुम हम तुम्हारे मतलब आधिपत्य में रह रहे हैं। तो फिर क्या किया, औरंगजेब खुश हो गया कि ठीक है, इसने हमारा मतलब राज्य स्वीकार कर लिया, तो उसने 4000 का मनसब प्रदान कर दिया छत्रसाल को, ठीक है। ये 1706 की बात है। फिर औरंगजेब की डेथ जैसे ही हो जाती है तो छत्रसाल जो है आपके, फिर वो आजाद हो जाते हैं, है ना, अपना पूरा इलाका बुंदेलखंड वाला आजाद करवा लेते हैं। फिर 1729 में वहां का जो मुगल आपका सूबेदार होता है मोहम्मद खान बंगस, जैसे ही वो अपने आप को आजाद करवा लेते हैं, बंगस को मतलब जाता है लड़ने के लिए मुगलों की तरफ से। बहुत लंबी लड़ाई चलती है, लास्ट में जाके जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और इसके अलावा आपके छत्रसाल जी काफी वीक हो गए होते हैं, तब वो 1729 में जाके एक्सेप्ट करते हैं अपनी पराजय, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो आपके कथन है बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। उनको 4000 का मनसब भी मिला था। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि छत्रसाल जो थे वो औरंगजेब के हमेशा खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं कि 4000 का मनसब भी मिलेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, छत्रसाल ने एक्सेप्ट कर लिया था औरंगजेब का आधिपत्य, इसके चक्कर में 4000 का मनसब मिला था। फिर जैसे ही विद्रोह करते हैं तो उसके बाद मोहम्मद खान बंगस से लड़ाई होती है, और ये बंगस जो है वो आपका 1729 में हरा भी देता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वो वापस, जैसे ही वो वापस चले जाते हैं मुगल वाले अपनी सेना लेके, वो फिर से छत्रसाल वापस आ जाते हैं अपने एरिया में, ना। तो ये चीजें चलती रहती हैं। आगे देखते हैं, सिंहासन बत्तीसी किस शासक से संबंधित है। सिंहासन बत्तीसी इज रिलेटेड टू विच रूलर। याद रखिएगा, ये है आपके विक्रमादित्य से रिलेटेड, है ना। कहानियां सुनी होंगी आपने सिंहासन बत्तीसी की, ये है विक्रमादित्य से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलिए, विक्रमादित्य सिंहासन। विक्रमादित्य वैसे भी सिंहासन में बैठे रहते थे हमेशा, है ना, 32 सिंहासन में बैठे थे, ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं आप। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी? प्रवरसेन, विंध्यशक्ति, सूर्यसेन, प्रवरसेन द्वितीय। याद रखिएगा, ये थे आपके विंध्यशक्ति। विंध्यशक्ति जी ने बनाया, आपका संस्थापक थे वाकाटक वंश के। ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया था, वहां टच होता था ये वाकाटक वंश, ठीक है। इसमें आपके जो मेन शासक थे, जिनके वजह से आपका वाकाटक वंश जो है काफी प्रसिद्धि मिली, उसको काफी बड़ा हुआ, वो थे आपके प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जी ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़े छोड़ते थे, जहां जहां से वो जाएगा वहां के जो लोग हैं, वहां के जो राजा हैं, वो स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ठीक है, प्रवरसेन ही ताकतवर हैं, हम उनसे लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। तो ये मतलब ये सारी चीजें क्या दिखाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे कोई लड़ने नहीं आता था, उनका घोड़ा आराम से जाने देते थे लोग, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किसने कितने करवाए, ये सारी चीजें, ये शक्ति भी प्रदर्शित करता था उस राजा की, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे उपाधियां, महाराज, महाराजाधिराज या सम्राट, इसका भी मतलब होता था कि वो बहुत बड़े एरिया में क्या करते हैं, उनका साम्राज्य है, ठीक है। इसलिए वो ऐसी ऐसी उपाधि धारण कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम ये फेमस हुए थे, फेमस राजा हैं वाकाटक के। विंध्यशक्ति इनके क्या थे, संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीर सिंह बुंदेला द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय वीर सिंह बुंदेला? दतिया किला, जहांगीर महल, केशवराय मंदिर, चतुर्भुज,
मंदिर। याद रखिएगा वीर सिंह बुंदेला आपके ओरछा, दतिया का किला हो गया, ये तो आपका ओरछा हो गया है ना, ओरछा में हो गया, चतुर्भुज मंदिर भी हो गया, केशवराम मंदिर भी हो गया, ये सारी चीजें वीर सिंह बुंदेला जी ने ही बनवाई है। तो आपके क्या हो गया, सभी के सभी सही हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मतलब आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बनवाया किसने किसने है। जैसे आपका शिवपुरी में करेरा महल है, करेरा है ना, करेरा महल, करेरा का किला, वो भी वीर सिंह बुंदेला जी ने ही बनवाया था। उसके अलावा सागर में आपको मिलेगा धामोनी, धामोनी किला, वो भी वीर सिंह बुंदेला जी ने ही बनवाया था, है ना। केशवराज जो मंदिर है वो आपके बुंदेला स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा वीर सिंह बुंदेला जी से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज गोंड। ठीक है, दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज गोंड। आपको पता है, सीधा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सेकंड वाला आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जनजाति है सबसे बड़ी वो कौन सी है, वो है भील। लेकिन भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, ये आपकी गोंड जनजाति है। तो पहला बिल्कुल सही है। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल पहला। ठीक है, याद रखिएगा, गोंड अगर भारत में देखें तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति हो गई आपकी, लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भील सबसे ज्यादा जनजाति, सबसे बड़ी है ना जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो वो भी फिर आपकी गोंड जनजाति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बालाघाट, डिंडोरी, भोपाल, धार। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, भोपाल में। हम भोपाल में जनजातियों से संबंधित क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध एवं विकास संस्थान, है ना। तो याद रखिएगा भोपाल, भोपाल में मतलब मामा जी, शिवराज मामा को आप रिलेट कर सकते हैं भोपाल से सीधे सीधे। तो मामा जी क्या कर रहे हैं, शिवराज मामा हमारे जनजातियों पे शोध कर रहे हैं कि कैसे उनके बारे में मतलब और अच्छी चीजें लाई जा सकती हैं, योजना कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए मतलब रियलिटी में कुछ हो ना हो वो हमें नहीं जानना है, हमें जाना है अपनी ट्रिक पे, हम ट्रिक कैसे बना के याद करें, है ना। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच पेयर रिलेटेड टू लीडरशिप ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज नॉट मैच्ड? जबलपुर में आपके कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लीडर कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र। ओरछा में थे लाला राम वाजपेयी। ग्वालियर में थे बालकृष्ण शर्मा। सिवनी में थे गंजन सिंह कोरकू। बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है यह है आपका चौथा। ये हम बात कर रहे हैं 1930 की, 1930 की बात कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे। तो आपको पता है सिवनी में कौन थे आपके? दुर्गा शंकर मेहता। शिवानी जो है, मैंने आपको बताया शिवानी दुर्गा और शंकर जी की पूजा कर रही थी, है ना। शिवानी आपकी दुर्गा शंकर जी की पूजा कर रही थी। गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कहाँ पे थे? ये थे बैतूल में। ठीक है, ये थे आपके बैतूल में। तो बैतूल में गंजन सिंह कोरकू, सिवनी में हो गया आपके दुर्गा शंकर मेहता, ग्वालियर में शर्मा जी थे आपके, ओरछा में वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो ओरछा में वाजपेयी, ग्वालियर में शर्मा जी, जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, सेठ गोविंद दास भी थे आपके जबलपुर में। नेक्स्ट देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति हून राजा मिहिर कुल से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति इज रिलेटेड टू हून राजा, हून किंग मिहिर कुल। दूसरा, इसमें सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। इन दिस प्रशस्ति कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल इज मेंशन्ड। सन टेम्पल वाला आपको एक और अभिलेख याद आएगा, मंदसौर अभिलेख, है ना, रेशम बुनकर। वो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब लास्ट के 4-5 सालों के पेपर में ही लगभग 2 बार पूछा जा चुका है मंदसौर अभिलेख। तो आपको ये भी याद रखना है, ग्वालियर में बात आती है किसकी? हून राजा मिहिर कुल की। याद रखिएगा ये हून राजा मिहिर कुल, इसके बारे में है ग्वालियर प्रशस्ति। और यहाँ पे सूर्य मंदिर निर्माण के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो आपका सत्य कथन हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं। ग्वालियर में भी सूर्य मंदिर, मंदसौर में भी सूर्य मंदिर। ठीक है, रेशम बुनकर। आगे देखते हैं, याद करने के लिए आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, मिहिर ने
ग्वालियर में, मिहिर ने ग्वालियर में सूर्य मंदिर बनवाया है। ठीक है, मिहिर ने ग्वालियर में सूर्य मंदिर बनवाया है। और मिहिर कुल याद रखेगा, है मिहिर कुल, आपको एक मिहिर भोज भी मिलेगा, है ना, तो इसलिए आप मिहिर कुल याद रखेगा। मिहिर ने अपने कुल से संबंधित ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर बनवाया है, या मिहिर के कुल से संबंधित ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर है ना, उसके कुल देवी हैं वहां पे, वहां जाके पूजा करते हैं, ऐसा कुछ करके आप रिलेट कर सकते हैं मिहिर। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? कारुष देश मेंशन्ड इन महाभारत इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, सतपुड़ा श्रेणी। याद रखिएगा ये है आपका बघेलखंड। बघेलखंड वाला जो इलाका है, स्पेशली रीवा वाला इलाका जो है, वो आता है आपका कारुष देश में। ठीक है, रीवा सतना की बात कर रहे हैं हम। ये हो गया आपका कारुष देश। याद कैसे कर सकते हैं? कारुष, ठीक है, कारुष बघेल, ये चाहे तो आप एक नाम ही याद रखिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है कारुष बघेल, कारुष सिंह बघेल। ठीक है, ऐसा रिलेट कर लीजिए, कारुष सिंह बघेल, महाभारत में वर्णित कारुष देश। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? अनलपुर, शिवपुरी, तुंडीकेर, दमोह, कायथा, निमाड़, भथा, रीवा। ये आपके पुराने नाम है, ये पुराने स्थल हैं और ये आपके जिलों के नाम है। ठीक है, तो अनलपुर, शिवपुरी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद तुंडीकेर, दमोह ये भी सही है। कायथा, निमाड़ ये आपका गलत है ना। कायथा आपको कहाँ मिलेगा? निमाड़ में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा उज्जैन में। ठीक है, भथा, रीवा। याद कैसे कर सकते हैं? जो आपका अनल है, अनल का अनिल कर दीजिए। ठीक है, अनिल, अनिल जो करता है शिवजी की पूजा, शिवपुरुष से हमेशा हम शिवजी बनाते हैं, तो अनिल शिवजी की पूजा कर रहा है। ठीक है, तुंडीकेर, तुंडीकेर, तो आपकी जो तुंडीकेर, तुंडीकेर का आप कुंडी कर दीजिए। कुंडी, कुंडी से बहुत मोह है। ठीक है, कुंडी बंद करके ही हमेशा हम घर से बाहर निकलते हैं, कुंडी से क्या है, हमें मोह है। कायथा, कायथा का तो आप कैथा कर सकते हैं, जो एक आता है ना कैथा खाने वाला, कैथा। कैथा जैन लोगों को बहुत पसंद है ना, थोड़ा सा खट्टा सा रहता है, फायदा भी करता है, तो कैथा किसको पसंद है? जैन लोगों को बहुत पसंद है। भथा, भथा रीवा, तो भ्राता का आप कर दीजिए भ्राता। हमारे जो भ्राता हैं वो रीवा में रहते हैं, भ्राता श्री बड़े भाई अपने, तो हमारे भ्राता श्री कहाँ रहते हैं? रीवा में रहते हैं, तो भथा या भ्राता, रीवा। ठीक है, आगे देखिए, किस हूण राजा द्वारा मालवा पर अधिकार किया गया था? मालवा वॉज कैप्चर्ड बाय विच हूण किंग? मिहिरकुल, तोरमाण, नागभट्ट, मिहिर भोज। याद रखिएगा ये हैं आपके तोरमाण। आपके जो हूण थे वो विदेशी थे, आते हैं इंडिया पे, हमला करते हैं, फिर कब्जा करते हैं, कुछ टाइम तक रहते भी हैं, शासन भी करते हैं, तो इसलिए पूछा गया है कि अपने मालवा पे अधिकार कर लेंगे, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा ही, है ना। तो हूण राजा तोरमाण ने मालवा पे कब्जा किया था, है ना, सिक्के भी जारी किए थे, आपको सिक्के भी मिल जाते हैं आप मालवा वाले इलाके में तोरमाण के। तोरमाण का पुत्र होता है मिहिरकुल, जिसके बारे में हमने अभी देखा कि ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है, जहां पे सूर्य मंदिर निर्माण का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? तोरमाण, तो इसका कर लीजिए तोरम। तोरम क्या है? मालवा पर कब्जा करता है, तोरम, तोरम का कब्जा मालवा पे। याद रखिएगा ये हम हूण राजा की बात कर रहे हैं, एक हूण राजा था तोरम, तोरम क्या करता है? मालवा पे कब्जा करता है। ठीक है, और मेरे यहाँ जो ये वर्ड है ना तोर, तोर भी कहते हैं, तोर मोर ये वर्ड भी है, तो आप जो बघेलखंड वाले हैं वो तो हमेशा मतलब आराम से रिलेट कर सकते हैं तोर से। ठीक है, तो जो तोर है वो मालवा, मतलब तोर मालवा नहीं, मोर मालवा। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इज फॉल्स? इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा ये प्रथम द्वितीय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, तो आपका जो प्रथम है, पहला वाला जो है, उसने स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, फिर इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। देयर अर्ली कैपिटल वॉज उज्जैन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके गलत कौन है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार
आपके नागभट्ट प्रथम ने क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद उनकी राजधानी उज्जैन थी, फिर वो कन्नौज जीत जाते हैं, तो उनकी बाद में जो राजधानी होती है वो हो जाती है कन्नौज। ठीक है, तो ये हो जाती है कन्नौज राजधानी। ठीक है, तो एक कन्नौज राजधानी मेन होती है, फिर उज्जैन को भी राजधानी बना के रखते हैं दूसरी राजधानी। और स्टार्टिंग में नागभट्ट प्रथम के टाइम पे, स्टार्टिंग में जब संस्थापक मतलब स्थापना हुई थी गुर्जर प्रतिहार की, तो राजधानी आपकी उज्जैनी थी। ठीक है, ऐसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा कि पूछा गया था सुंग वंश के लेके, सुंग वंश के जो आपके वंशज जो मतलब एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से संबंधित थे, तो वो उज्जैन से ही संबंधित थे, है ना, सुंग वंश के, इसलिए ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। द पंजाब मेल मैसेकर टुक प्लेस एट खंडवा रेलवे स्टेशन। पंजाब मेल होती है, स्टेशन आपका खंडवा होता है। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से देवनारायण तिवारी, यशवंत सिंह शामिल थे। मेनली इंक्लूडेड देवनारायण तिवारी एंड यशवंत सिंह। तो आपके ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं, जो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं, जो थोड़ा कठिन हो सकते हैं, उसमें मैंने पूरा स्टेटमेंट सही दिया है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो आपको, है ना। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि पंजाब मेल रहती है, पंजाब मेल, वहां स्टेशन कौन सा रहता है, खंडवा। खंडवा स्टेशन पे एक हमारे तिवारी जी चढ़ते हैं, देवनारायण तिवारी, एक तिवारी जी चढ़ते हैं, और दूसरा हमारे यशवंत सिंह, तिवारी प्लस उनका जो फ्रेंड है यश चढ़ते हैं। वहां पे रहते हैं आपके मेजर हेकस्ट और उनकी करते हैं हत्या। ठीक है, तो ये सब कब होता है, ये होता है जुलाई 1931। ठीक है, जुलाई 1931 में होता है। पंजाब मेल खंडवा स्टेशन, वहां पे एक तिवारी है और तिवारी का फ्रेंड यश है, चढ़ते हैं, मेजर हेकस्ट की हत्या करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया आपका पंजाब मेल हत्याकांड, 1931 जुलाई की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुंग काल से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सुंगा पीरियड। ठीक है, सुंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। भरहुत, सांची, गरुड़, तुमैन। याद रखिएगा, भरहुत स्तूप भी आपका सुंग वंश से रिलेटेड है। सांची स्तूप में भी कुछ कुछ चीजें करवाई थी सुंग वंश ने लास्ट में। गरुड़ स्तंभ तो आपको विदिशा भेलसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ये भी सुंग वंश से रिलेटेड ही है। फिर तुमैन स्तूप, ये रिलेटेड नहीं है सुंग वंश से। ये किससे रिलेटेड है, ये मौर्य वंश से, और मौर्य वंश में किससे, अशोक से। ठीक है, अशोक। और तुमैन स्तूप है कहां, तो ये है आपके अशोक का फेवरेट अशोक नगर। ठीक है, तो अशोक से संबंधित है, अशोक नगर में स्थित है, ये आपका मौर्य काल का। ठीक है, इसके अलावा भरुत स्तूप, सांची स्तूप, गरुड़ स्तंभ, ये तीनों आपके सुंग वंश से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है खोजकर्ता, एक तरफ है पुरातात्विक स्थल। अरुण सोनकिया, हथनौरा, बिल्कुल सही है। एचवी त्रिवेदी, त्रिवेदी जी ने खोजा था आवरा। आवरा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में। विष्णु वाकरकर जी का था भीमबेटका, बिल्कुल सही है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे बहुत बार। आरबी जोशी, जोशी जी का नावदा टोली नहीं था, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जोशी जी ने जोश में क्या खोजा था, आदमगढ़, नर्मदापुरम। ठीक है, जोश में खोजा था आदमगढ़, वहां पे बहुत सारे आदमखोर लोग रहते थे, फिर भी उन्होंने जोश में क्या खोज लिया था, आदमगढ़। ठीक है, जोश में। नावदा टोली आपको मिलेगा खरगोन में, और खोजा किसने था, ये थे आपके एचडी सांकलिया। ठीक है, सांकलिया। तो ये जो आपके सांकलिया जी थे, इन्होंने टोली बना के गए थे, खरगोश की टोली लेके गए थे। ठीक है, सांकलिया जी खरगोश की टोली, जोश में आदमगढ़ को, मतलब आपके जो आदमखोर लोग हैं उनको खोजा था आदमगढ़। ठीक है, विष्णु वाकरकर भीमबेटका। त्रिवेदी जी ने खोजा था आवारा लोगों को, जो कि मंद होकर घूमते रहते, तो मंद, आवारा, त्रिवेदी जी। अरुण सोनकिया, अरुण हथनौरा। ठीक है, अरुण का हाथ बहुत जोर से लगता था, तो अरुण हथनौरा, त्रिवेदी आवारा, विष्णु वाकरकर भीमबेटका, और आरबी जोशी आपके आदमगढ़। ठीक है, एचडी सांकलिया, नावदा टोली, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। विच फॉरेन ट्रैवलर हैज मेंशन्ड द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन हिज ट्रैवलॉग।
निकोलो पोंटी, इब्न बतूता, फाहियान, वेंसान। याद रखिएगा ये थे आपके इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे कि उनके टाइम पे ये आए थे, कोर्ट में थे, उनके दरबार में काम धाम भी किया था। इसके अलावा इनकी जो बुक का नाम है वो है रहला। इसके अलावा ये जो थे आपके, इन्होंने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन बहुत अच्छे से किया था, है ना, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुअर की बलि, ये आपका बलि है। बलि से संबंधित लारू काज प्रथा, ये जो आपकी लारू काज प्रथा है किस जनजाति से संबंधित है? लारू काज प्रैक्टिस रिलेटेड टू पिग सैक्रिफाइस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? ठीक है, तो एक तो याद रखिएगा कि एक आपकी लारू काज प्रथा है जिसमें क्या करते हैं, सुअर की बलि देते हैं। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, है ना, सुअर की बलि। अब हमें ये बताना है कि ये किस ट्राइब में होता है। तो याद रखिएगा ये है आपका गोंड ट्राइब, गोंड में, है ना, गोंड ट्राइब्स में ये होता है। तो याद रखिएगा। अच्छा, मेरे यहाँ बघेलखंड में एक वर्ड है काज, शादी को बोलते हैं, काज हो गया, काज। तो जब हम किसका करते हैं, काज करते हैं, लारू का काज करते हैं, तो हम सुअर की बलि देते हैं। ठीक है, मतलब गोंड जब भी काज करते हैं, गोंड जब भी शादी करते हैं, तो वो अपने यहाँ सुअर की बलि देते हैं। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो काज मतलब हो गया आपकी शादी। ये जो वर्ड है ना काज, शादी के लिए यूज होता है। ठीक है, बघेलखंडी में। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप लारू से करिए कि जब लारू को क्या करते हैं, लारू जो है वो सुअर की बलि देती है ना, लारू सुअर की बलि देती है। और लारू किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, लारू गोंड, सुअर की बलि। तो लारू काज प्रथा है आपकी जिसमें सुअर की बलि दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्थल पर 1800 से 2000 साल पुराने आधुनिक समाज के बसावट के साक्ष्य मिले हैं? रिसेंटली एट विच साइट हैज एविडेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1800 to 2000 ईयर्स ओल्ड मॉडर्न सिटी बीन फाउंड? याद रखिएगा कि अभी 2023 की ही ये घटना है कि हमें एक स्थल से 1800 से 2000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं वहां पे बसावट के, कि वहां पे कोई आधुनिक सोसाइटी रही होगी, है ना। कहाँ पे मिला है, याद रखिएगा ये मिला है बांधवगढ़ में। ठीक है, बांधवगढ़ वाले इलाके में हमें मिला है कि वहां पे एक सोसाइटी रही होगी आज से 2000 साल पहले। ठीक है, वो भी मॉडर्न सोसाइटी थी। वहां का जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सारी चीजें देख के, अभी इसमें क्या हो रहा है, और सारी खुदाई हो रही है और सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। अटेर का किला भदौरिया राजा बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। अटेर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय भदौरिया राजा बदन सिंह। सबसे पहले तो ये याद रखेगा, अटेर का किला किस राजा द्वारा, बदन सिंह, है ना, बदन। अटेर किला बदन सिंह। अब बदन सिंह रिलेटेड किस वंश से थे, तो वो थे भदौरिया राजा। ये भी याद रखिएगा क्योंकि भदौरिया ऑप्शन में दे सकता है ना। फिर यह किला मुरैना में जिले में स्थित है, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि अटेर आपको कहाँ मिलेगा, भिंड में मिलेगा। ठीक है, याद करने के लिए आप, भिंड जो है वो क्या हो गई है, अटढ़ गई है। मतलब भिंड अटढ़ जाना मतलब नहीं ठंड में बिल्कुल हर चीज अटढ़ जाती है, वैसा कुछ टाइप का, है ना। तो ठंड की वजह से आपकी जो भिंडी है वो क्या गई है, अटढ़ गई है ना। अटेर अटढ़ गई है, उसका बदन, भिंड का बदन जो है वो अटढ़ गया है। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सही है। भिंडी का बदन अटढ़ गया ठंड की वजह से। ठीक है, तो बदन राजा अटेर और ये भिंडी, अटेर का किला। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। गोला मठ सतना बिल्कुल सही है। पीताम्बरा पीठ दतिया, ये भी बिल्कुल सही है। पुष्पगिरी देवास, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा पुष्पगिरी आपका जैन स्थल है, जैन धर्म से संबंधित। फिर हो गया काकन मठ, ये है ग्वालियर, ये याद रखिएगा ये संबंधित नहीं है। काकन मठ आपको मिलेगा मुरैना में, मुरैना। ठीक है, मुरैना का हम क्या बनाते हैं, मोर। तो मोर जो है, मोर की इस टाइम की किससे पट रही है, काक से। काक मतलब आपका कौवा, तो मोर की पट रही है आजकल कौवे से। ठीक है, तो काकन मठ जो हो गया वो हो गया आपके मुरैना में। ठीक है, अगर आपको काकन मठ आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो जरूर इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, काकन मठ, काक मतलब कौवे की आजकल पट रही है किससे, मोर से। पीताम्बरा पीठ ये दतिया में है। ठीक है, आपकी पीताम्बरा माता जो है वो
हमेशा ऐसे दांत निकालती रहती है, स्माइल करती रहती है। पुष्पगिरी, देवास का हम हमेशा बनाते हैं देव, तो देवों पे क्या होता है, पुष्प की वर्षा करते हैं हम, ठीक है। गोला मठ, गोला सतना में है, ठीक है, तो हम सतना वाले गोला बहुत खाते हैं, बर्फ का जो गोला होता है ना वो बहुत खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भृगु ऋषि से संबंधित भृगमांडल स्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द प्लेस भृगमांडल रिलेटेड टू भृगु ऋषि लोकेटेड? याद रखिएगा, ये भृगमांडल है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि भृगमांडल किस ऋषि से संबंधित है, तो भृग संबंधित है भृगु ऋषि से। और हम बात किस स्थल की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अमरकंटक की, ठीक है। नर्मदा, सोन, जोहिला निकलती हैं जहां से, अमरकंटक, ठीक है। तो मैकाल श्रेणी अमरकंटक की बात कर रहे हैं हम, वहां पे आपको भृगमांडल जगह मिलेगी, भृगु ऋषि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होशंगशाह का मकबरा भारत का पहला संगमरमर से निर्मित भवन है। होशंगशाह टॉम्ब इज द फर्स्ट मार्बल बिल्डिंग इन इंडिया। दूसरा इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय महमूद खिलजी। सत्य कथन बताना है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है आपका। संगमरमर, पहला संगमरमर का आपका जो भवन है वो था होशंगशाह का मकबरा। कहाँ मिलेगा? मांडू में। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था महमूद खिलजी ने। आप चाहें तो महमूद से रिलेट करके याद कर सकते हैं, महमूद, है ना। तो महमूद और बहुत होशियार था होशंगशाह। महमूद बहुत होशियार था, ठीक है, पांडु से भी ज्यादा। मांडू कहाँ बनाते हैं? पांडु। तो जो महमूद है वो पांडु से भी ज्यादा होशियार है, ठीक है। सत्य कथन बताना है, 1 और 2 दोनों। इसके अलावा जब आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि जो आपका एतमातुद्दौला का मकबरा है वो क्या था, उसमें पितरा दुरा जो होती है एक टेक्निक मार्बल में डिजाइन बनाने की, वो यूज हुई है ना। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है मैच द फॉलोइंग हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो याद रखिएगा, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी ये हो गया आपका 1969 से। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद, कला की बात करते हैं 52 साल में, 1952। कालिदास संस्कृत अकादमी, संस्कृत अकादमी आपका हो गया 77, साथ साथ कालिदास जी संस्कृत के साथ साथ बहुत सारी विद्याओं में क्या थे, निपुण थे, ठीक है। उसके अलावा अलाउद्दीन खां संगीत, ये हो गया 79, 79 है ना, 79। तो ये हो गया आपका 79 संगीत अकादमी, ये आपका पहला हो गया आंसर, ठीक है। पहले का 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। कालिदास जी 77 का आप सीधे सीधे 7 बना सकते हैं, मतलब कालिदास जी संस्कृत के साथ साथ और चीजों में निपुण थे। कला की बात करते हैं हम 52 साल में, है हमारे अंदर बहुत कलाएं आ जाती हैं हम 52 साल के जब हो जाते हैं। हिंदी की बात करते हैं 69 में, 69, ठीक है, 69 साल में हम करते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात। चलिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? विच लिटरेटर ऑफ मध्य प्रदेश हैव आल्सो बीन द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में भी रहे हैं, साहित्यकार भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा ये हैं आपके नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये शाजापुर के हैं, है ना। तो याद कैसे कर सकते हैं, जो आपके बालकृष्ण हैं, छोटे आपके जो बालकृष्ण हैं, उनको सजने का बहुत ज्यादा शौक होता है ना। और बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे जो मूर्तियां होती हैं उनको सजाते भी बहुत है, तो बालकृष्ण को सजाते बहुत है, बालकृष्ण शाजापुर। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं हैं, तो बालकृष्ण क्या था, गोपियों के बीच में घूमते रहते थे, इसलिए इनकी रचनाएं जो हैं वो ऐसे आपको मिलेंगी फीमेल नेम वाली, जैसे उर्मिला। उर्मिला एक इनकी क्या हो गई, साथ में मतलब फ्रेंड हो गई वहीं की, ठीक है, उर्मिला हो गई। उर्मिला के अलावा कुमकुम, ठीक है, सखी। कुमकुम के अलावा आपको मिलेगा अपलक, ठीक है, एक मिलेगा रश्मि रेखा, ठीक है। तो ये इनकी है सखियां, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, अपलक, ठीक है। तो बालकृष्ण सजे सजे घूमते हैं, शाजापुर, फिर ये हो गई इनकी रचनाएं, ठीक है, महिलाओं के नाम है सारे, सखियां हो गई इनकी। आगे देखते हैं, मेरी 51 कविताएं किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? Whose famous poetry collection is मेरी 51 poems? मेरी 51 कविताएं किसकी है? ये है आपके अटल बिहारी जी की, ठीक है, प्रधानमंत्री
पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर में इनका जन्म होता है और ग्वालियर से संबंधित है, और इनको भारत रत्न मिलता है 2015 में। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेरी 51 कविताएं, इनकी मतलब 51 कविताओं का उसमें संग्रह है, काफी फेमस है। आगे देखिए, भरथरी गायन ये गीत के प्रसिद्ध गायक कौन हैं? हु इज द फेमस सिंगर ऑफ भरथरी सॉन्ग? भरतहरी, भृतहरी सॉन्ग, जो भी आप कहना चाहें, ये है आपके सुरूज बाई खांडे, खांडे जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ये तो अपने भरथरी गायन यहाँ से संबंधित है ना, मालवा वाले इलाके से, लेकिन और कहाँ गाया जाता है? छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी गाया जाता है ना। तो भरथरी आपका हो गया मालवा, मालवा का है ये गायन। और ये आपकी खांडे जी जो हैं, यहाँ आपको सुरूज बाई याद नहीं भी रखना तो सूरज बाई से कर लीजिए, सूरज बाई खांडे, या सिर्फ खांडे से कर लीजिए, है ना। ऐसे 2 ऑप्शन खांडे खांडे के देगा, ये तो बहुत ही मतलब 0.001% चांसेस हैं कि खांडे खांडे के आपको 2 ऑप्शन मिल जाएं। तो आप खांडे से रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो सूरज भाई खांडे कर सकते हैं, जो मालवा से हैं और भरथरी गायन करते हैं, है ना। मालवा से मैंने रिलेट करने के लिए बताया, रियल में होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है। नेक्स्ट देखिए, शहीद पद्मधर सिंह की मृत्यु 1942 में इलाहाबाद में हुई थी। मार्टायर पद्मधर सिंह डाइड इन द इलाहाबाद इन 1942। जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा होता है, इनका संबंध रीवा राज्य से था। ही बिलोंग्स टू रीवा स्टेट। तो याद रखिएगा, आपके जो शहीद पद्मधर सिंह हैं वो रीवा से संबंधित थे, और उनका मतलब वो शहीद कहाँ पे होते हैं? वो जाके प्रयागराज में शहीद होते हैं ना। अंग्रेज क्या करते हैं? उनको गोली मार देते हैं। इसलिए आपका सत्य कथन हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ये शहीद पद्मधर सिंह हैं किस समय से रिलेटेड? 1857 से रिलेटेड हैं, असहयोग आंदोलन से हैं, सविनय अवज्ञा, है ना, 1920, 1930, 1942। तो याद रखिएगा ये 1942 से रिलेटेड है ना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। यहाँ पे रियासत है और यहाँ पे शासक हैं, जो 1857 के टाइम पे क्या थे? यहाँ पे शासक हुआ करते थे, है ना, उस रियासतों में। भोपाल में थी सिकंदर जहां बेगम, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सिकंदर भोपाल में था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, सिकंदर, अलेक्जेंडर, जो भी आप याद करना चाहें, सिकंदर। फिर रीवा के थे रघुराज सिंह रीवा। तो आपके रघु थे, रघु का राज था रीवा में, वैसे भी RR दिख ही रहा है। फिर इंदौर में तुकोजी राव होलकर प्रथम, ग्वालियर में जयाजी राव सिंधिया। गलत कौन सा है? याद रखिएगा ये गलत है आपका इंदौर में आपकी याद रखिएगा तुकोजी राव होलकर प्रथम नहीं थे। ये कौन से नंबर के थे? द्वितीय नंबर के थे। मैंने बताया था ना, प्रथम और द्वितीय में कहीं ना कहीं खेला हो सकता है, तो बच के रहिएगा। ये हैं आपके तुकोजी राव होलकर द्वितीय। 1857 की क्रांति में इंदौर में 2 बार हमला हुआ था क्रांतिकारियों का, है ना। तुकोजी राव मतलब तुक्के में 2 बार इंदौर के, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति में तुक्के से 2 बार इंदौर में हमला होता है। ठीक है, तो तुकोजी राव द्वितीय, होलकर इंदौर, और 1857 की क्रांति। उसके अलावा मैंने बताया था आप जया जी को किससे रिलेट करेंगे? जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ। तो जया बच्चन जी रहती हैं 1857 की क्रांति में, कहाँ? ग्वालियर में। ठीक है, तो जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, और इन्होंने, जयाजी ने ही सबसे ज्यादा हेल्प की थी किसकी? अंग्रेजों की, 1857 की क्रांति में। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कास्ट ऑफ बैगा ट्राइब? बैगा ट्राइब की उपजाति की बात कर रहे हैं हम। नरोतिया, भरोतिया, बेजवार, सोलाहस। ये है आपका सोलाहस। सोलाहस किसका नहीं है? बैगा का नहीं है। किसका है? ये है गोंड का। ठीक है, गोंड का, जो बढ़ई का काम करते हैं वो कहलाते हैं आपके सोलाहस। उसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे? इसमें ओझा पढ़ेंगे, है ना, इसमें प्रधान पढ़ेंगे, अगरिया पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे आपको गोंड जनजाति के मिलेंगे, है ना। राजगोंड, धूर गोंड, ये सारी चीजें आपको गोंड जनजाति की मिलेंगी। बैगा का याद रखिएगा, नरोतिया, भरोतिया, बिझवार। ठीक है, ये बैगा जनजाति से रिलेटेड है। 2 में तो तिया तिया लगा हुआ है ना। तो बैगा में 2 तिया तिया लगा हुआ है, 1 में आपको बिझवार मिलेगा। ठीक है, बिझवार। आगे देखिए,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों और जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी आपको अच्छे से याद हो गई हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।